हेलो नमस्कार, कम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की इस ब्लॉग में आज हम राजस्थान की कुछ मंदिर जो कि जैन समाज से रिलेटेड है और राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है उनकी पर अध्ययन करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि सिरोही जिले में देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, जो देलवाड़ा है, उस देलवाड़ा में देलवाड़ा के जैन मंदिर है जो कि सिरोही जिले में स्थित है। यहाँ पर जैन समाज के कम से कम 5 मंदिर हैं और उन पे से ही कभी कभी एग्जाम में कर्म वाइज से या उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें पुटअप हो जाता है, तो हमें उन सब का विस्तार, किसने इसका निर्माण कराया, कब कराया और इसमें क्या विशेषता है, उस सब बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं देलवाड़ा के जैन मंदिर जो कि सिरोही जिले में स्थित है। ये 5 मंजिला मंदिर है और इसमें जो पहला मंदिर है वो विमल व सही का मंदिर है। विमल सही का मंदिर है, इसका निर्माण विमल शाह ने 1031 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण कराया था। ये गुजरात के चालुक्य शासक भीम देव, जो भीम देव सोलंकी का मंत्री था। जो विमल शाह था वो किसका मंत्री था, यानी भीम देव जो वहाँ का राजा था, गुजरात का जो चालुक्य शासक था उसका मंत्री था विमल शाह। उसने ही देलवाड़ा के अंदर विमल शाह मंदिर का निर्माण 1031 ईस्वी के अंदर करवाया था। इसकी जमीन आबू के शासक, जो यहाँ पर जो विमल शाह का मंदिर बना हुआ है, इसके लिए जो जमीन उपलब्ध कराई थी वो आबू के शासक धुअरघर ने दी थी। और इससे विमल शाह के मंदिर का जो वास्तुकार थे वो कीर्तिघर, जो कीर्तिघर है वो इसका वास्तुकार है। और सप्त धातु यानी 7 धातुओं के मिश्रण से निर्मित ये भगवान आदिनाथ जी की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। इस प्रतिमा का निर्माण हीरो से किया हुआ है, यानी जो विमल व शाह का जो मंदिर है इसका निर्माण 7 धातुओं को मिलाकर, यानी मिक्स 7 धातु, सप्त धातु कहते हैं, उससे मिलकर आदिनाथ जी की प्रतिमा बनी हुई है। और इस पे हीरो से इसकी कलाकृति की हुई जड़ी हुई है, इसलिए ये बहुत विश्वविख्यात है। कर्नल जेम्स टोड जब यहाँ घूमने आए थे तो उन्होंने कहा था भारत में या तो ताजमहल है या फिर ताजमहल के बाद में अगर कोई दूसरा भवन है तो विमलो सही का मंदिर है, जो कि इतना विख्यात और प्रसिद्ध, जिसको लोग अधिक देखने आते हैं। ये दूसरा मंदिर है जिसका नाम है लूण व सही मंदिर, यानी कि सिरोही जिले में जो देलवाड़ा के जैन मंदिर है उसमें से दूसरा मंदिर है लूण व सही मंदिर। इसको नेमिनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो लूण व सही मंदिर है इसको कई बार लूण व सही मंदिर के नाम से भी पूछ लिया जाता है। इसका निर्माण तो 1280-81 के मध्य हुआ था और वहाँ के जो शासक, चालुक्य शासक थे धवल, धवल के ही कार्यकर्ता या उसी के अंदर उसके नेता मंत्री थे जिसका नाम तेजपाल और वास्तुपाल नाम ने इसका निर्माण यहाँ पर, यानी लूण व सही मंदिर का निर्माण देलवाड़ा के अंदर करवाया था। और इस लूण व सही मंदिर या नेमिनाथ मंदिर के वास्तुकार की बात करें, इसके वास्तुकार है सोमन देव, इसके वास्तुकार है। यानी कि इसका जो डिजाइन करता है वो डिजाइन करने वाला कौन है, सोमन देव जी हैं। फिर उसके बाद में जब 1280-81 में इसका निर्माण, यानी इसका निर्माण रख दिया गया या निर्माण शुरू हो गया, उसके बाद 1287 ईस्वी में इस मंदिर की जो मूर्ति है उसका मूर्ति जो विजय सेन सूरी है उसके हाथों से रखवाई गई थी। मतलब जो वास्तुकार तो कौन था, इसका सुमन देव था। और जब ये लूण व सही मंदिर के अंदर मूर्ति स्थापित की जा रही थी लूण व सही जी की, तो उसके अंदर जो उसकी मूर्ति किसने रखी थी, विमल सूरी यानी विजय सेन सूरी ने इस मूर्ति को अपने हाथों से रखा था। नेमिनाथ की जो मूर्ति है वो काले संगमरमर से बनी हुई है और इस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। कभी कभी आपके जो जैसे प्री टेस्ट होते हैं, बीएसटीसी होता है या पीटीटी होता है या कोई सीईटी का एग्जाम होगा, उसमें पूछ लिया जाता है कि देवरानी जेठानी का मंदिर कौन सा है, तो हमें पता होगा कि नेमिनाथ जी का मंदिर या लूण व सही का मंदिर है, उसी को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। तो हम इसको ईजे में टिक कर सकते हैं। तो ये था हमारा लूण व सही मंदिर, जिसका इसका उपनाम क्या है, नेमिनाथ मंदिर है। इसी को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। इसका वास्तुकार कौन है, सोमन देव इसके वास्तुकार हैं। और चालुक्य शासक धवल के मंत्री तेजपाल और वास्तुपाल ने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था 1280-81 के अंदर। जब ये पूरा निर्माण हो गया तो इसमें मूर्ति की जो स्थापना करनी थी
वो विजय सेन सूरी के द्वारा उनके हाथों से इस मंदिर के अंदर 1287 में, यानी 1280 से 1270 में 7 साल बाद में इसमें मूर्ति को विजय सेन सूरी के हाथों से रखवाया गया था। और ये नेमिनाथ जी की जो मंदिर मूर्ति है वो किसकी, काले संगमरमर से निर्मित है। इसी को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। बात करते हैं अगले मंदिर की, जो कि तेलवाड़ा के जैन मंदिरों में है, बड़ा विख्यात मंदिर है भीमा शाह का मंदिर। भीमा शाह का मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था, भीमा शाह ने ही करवाया था। और ये पितलहर के नाम से भी इसको मंदिर को कहा जाता है, यानी पितलेश्वर या पितलहर के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। ब्रह्मदेव या आदिनाथ के 108 मन की प्रतिमा है, यानी जो यहाँ पर भीमा शाह मंदिर है, इसमें जो मूर्ति बनी हुई है वह ब्रह्मदेव या आदिनाथ की जो मूर्ति बनी हुई है, लमसम उसका वजन 108 मन बताया जाता है, उससे ये मूर्ति बनी हुई है। तो ये हमारे 3 मंदिर यहाँ पर देलवाड़ा के हो। पार्श्वनाथ मंदिर, ये भी देलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही के अंदर स्थित है। यहाँ पर पार्श्वनाथ मंदिर में पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा बनी हुई है। किनकी प्रतिमा बनी, पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा भी देलवाड़ा के जैन मंदिरों के वहीं पर बनी हुई है। वही बात करते हैं पांचवा मंदिर जो देलवाड़ा का है, वह महावीर जी का, जो कि जैन समाज का जो 24वें तीर्थकर हुए हैं महावीर जी, उसकी प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। तो ये होते हैं देलवाड़ा के यानी सिरोही जिले के अंदर 5 विशेष मंदिर, जहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। और हमें कई बार इनमें से पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा मंदिर देलवाड़ा के जैन मंदिरों में शामिल नहीं है, तो हमें ये पूरा पता होना चाहिए। अब चलते हैं भांडा शाह के जैन मंदिर। भांडा शाह के जैन मंदिर बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। इसका निर्माण भांडा शाह ने करवाया था। इस मंदिर की नींव में पानी की जगह घी का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, घी का यूज किया हुआ है। तो ये भांडा शाह का जैन मंदिर जो कि बीकानेर में है, और इसका निर्माण भांडा शाह ने करवाया था। इसमें इसमें पानी की जगह किसका, घी का यूज किया गया है। उसकी बात करें बहत्तर जिला जिनाले की बात करें, बहत्तर जिनाले, इसका निर्माण करवाया था भीनमाल ने, जो कि जालोर जिले में स्थित है। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में सबसे बड़ा जैन समाज का मंदिर है बहत्तर जिनाले, जो कि भीनमाल जालोर में स्थित है। वहीं बात करते हैं पार्श्वनाथ मंदिर की, जो नाकोड़ा बाड़मेर जिले में स्थित है। यहाँ पर शांतिनाथ और भैरव जी की प्रतिमा बनी हुई है। पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पर है, नाकोड़ा बाड़मेर में है। तो हमें पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेता है पार्श्वनाथ मंदिर यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, एक सिरोही जिले में भी है, एक बाड़मेर जिले में भी है। तो वहां पर विशेष पूछा जाएगा कि नाकोड़ा के अंदर कौन सा पार्श्व मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है या जो पार्श्वनाथ मंदिर जिले के हिसाब से पूछेगा कि एक पार्श्वनाथ मंदिर कौन से जिले में स्थित है। तो दोनों में से अगर डिस्ट्रिक्ट देगा तो एक डिस्ट्रिक्ट नहीं देगा और एक डिस्ट्रिक्ट देगा। आस पार्श्वनाथ मंदिर यानी आस पार्श्वनाथ मंदिर है जो लोधरवा जैसलमेर में है। और ये लोधरवा जैसलमेर में आस पार्श्वनाथ का मंदिर स्थित है। यहाँ पर मूमल महल जो है, यानी मूमल का जो महल बना हुआ है, उसी के पास में ये आस पार्श्वनाथ का मंदिर स्थित है। इसे इसी के जो इसी मंदिर को कहते हैं मूमल मैठी के नाम से भी जाना जाता है। और एक नोट लिखना है आपको, पार्श्वनाथ जैन मंदिर के 23वें तीर्थकर हुए हैं कौन, आस पार्श्वनाथ जी जो है जैन समाज के यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। अब अगले मंदिरों की बात करें, जैसे नीलकंठ जैन मंदिर। ये नीलकंठ जैन मंदिर कहाँ है, अलवर जिले में स्थित है। और शांतिनाथ के जैन मंदिर, ये झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। चमत्कारी जैन मंदिर, चमत्कारी जो जैन मंदिर है, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ से भी वन लाइनर में क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। आपको कोई बीएसटीसी होगा, उसका प्री एग्जाम होगा, या पीटीटी का एग्जाम होगा, सीईटी का होगा, तो उनमें से हमें इनमें क्रम भी जमा हो सकता है और सामने भी जमा हो सकता है, या इसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए नीलकंठ जैन मंदिर कहाँ है, अलवर जिले में है। शांतिनाथ जैन मंदिर कहाँ है, झालावाड़ में है। और चमत्कारी जैन मंदिर कहाँ है, सवाई माधोपुर में। नारेली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारेली वाला, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो ये अजमेर जिले में स्थित है। वही बात करें सतबीस देवरी मंदिर, सतबीस देवरी मंदिर है, ये सतबीस देवरी मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और बात करते हैं मुछाली महावीर, यानी जिनकी मूछें हैं, ऐसा मंदिर कहाँ बना हुआ है, ये धाणे राव ने इसका निर्माण करवाया था। धाणे राव एक स्थान है, धाणे राव में ये एक स्थान है पाली के अंदर, वहां पर ये मुछाली महावीर जी का मंदिर है। ये मंदिर महावीर
यानी जो महावीर जी हैं उनको समर्पित ये मंदिर है। मुछाला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? पाली जिले में। वन लाइनर में यहाँ से मुछाले महावीर जी का मंदिर कहाँ है? सतबीज देवरी का मंदिर है, कहाँ है? ये हमें वन लाइन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तीनों जो लास्ट के मंदिर है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नारली का तीर्थ मंदिर कहाँ पर है? अजमेर में है। सतबीज देवरी का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। वही मुछाला महावीर जी का मंदिर कहाँ है? ताणे राव पाली जिले में स्थित है। या फिर हमसे पूछ सकता है शांतिनाथ का मंदिर यानी जैन मंदिर झालावाड़ जिले में स्थित है। पार्श्वनाथ जी जैन समाज के कौन से तीर्थकर हुए हैं? 23वें तीर्थकर हुए हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। आस पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? लोहद्रवा में स्थित है। जो लोहद्रवा कहाँ है? जैसलमेर जिले में स्थित है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ यानी नए टॉपिक के साथ। जब तक इसको देखना है, शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।